अतिशय जैन मांगरौली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम कैसे पहचानें कि यह दिगंबर मुद्राधारी पूज्य मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं या भावलिंगी हैं? ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और ये पूजा से जो आप अनुष्ठान करते हैं आहारा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है मात्र चरणानुयुग की चर्या से। क्योंकि आप जो व्यवहार करते हैं वो सारी क्रिया चरणानुयुग में आती है। चाहे आप पूजा कर रहे हो, नवदा भक्ति कर रहे हो, आहार दे रहे हो, ये सब क्रिया चरणानुयुग की है। तो चरणानुयुग को देखता है। तुम्हारी पूजा चरणानुयुग की है तो पूज भी चरणानुयुग के अनुसार देखना। द्रव्यानुयुग और ऋणानुयुग के अनुसार पूजा के लिए देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चरणानुयुग को देखेगा। जब पूजा चरणानुयुग के अनुसार है तो पूज भी चरणानुयुग के अनुसार ही होना चाहिए। तो आगम में इतनी कहा है कि जब तुम पूजा चरणानुयुग की कर रहे हो तो पूज्य का जो आचरण है बाह्य आचरण, उस आचरण को आप देख लीजिए। यदि बाह्य आचरण आप उनका शुद्ध है तो आप पूजा करते हैं। आपको द्रव्यलिंग और भावलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। द्रव्यलिंग और भावलिंग का जो निर्णय है वो मात्र आत्म कल्याण के लिए, व्यवहार चलाने के लिए नहीं। व्यवहार तो द्रव्यलिंग से चलता है। व्यवहार जितनी क्रियाएं सब द्रव्यलिंग से होती है। संसार में भावलिंग की जरूरत ही नहीं। 9वें ग्रेविक तक द्रव्यलिंग से जाता है। द्रव्यलिंग से 9वें ग्रेविक तक जाता है। द्वादशांग का ज्ञान द्रव्यलिंग से होता है अभव्य देव को, अंतिम 9वें ग्रेविक तक जाता है। भावलिंग का संबंध आत्म कल्याण से है। तो आत्म कल्याण रूप जो भावलिंग है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अवधज्ञानी भी प्रत्यक्ष नहीं जान सकेंगे। कर्मों के उदय स्थिति को जान करके वे गुणस्थान पता लगा लेंगे और भावलिंग का पता कर लेंगे। बाकी प्रत्यक्ष रूप जो भावलिंग की पर्याय है वह केवली गम्य है।